अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस काम से आज हम जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान करते थे आज जाएंगे कल जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं, तो मैं तो फ़ौरन से रेडी हो गई। मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट मत करूं, बस हाँ बोल दिया है तो जल्दी जल्दी अब निकलते हैं। मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैंने वहाँ पे ही सब कुछ स्टॉप किया और मैं साथ निकल आई। तो अब आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। और मेरा न्यू चैनल है, अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जितने यूट्यूबर हैं, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमें जब तक आप लोगों की सपोर्ट हासिल ना हो, हमारा चैनल ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चले आए आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आसमान देखें जिस तरह से आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा रियल में नज़र आ रहा है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और तेज़ धूप भी सारा दिन निकली हुई थी। अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, आसमान पे बादल छाए हैं तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जो ये मैं आप लोगों को बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये 2 साल में ये बिल्डिंग तैयार हुई है। 2-3 दिन पहले मैं इधर से जब गुजरी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा बहुत जल्दी इन्होंने बिल्डिंग तैयार कर ली है और पेंट भी इन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने कर लिया है। और अब ये सिर्फ रेंट पे देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे सबसे आसान घर बनाने का तरीका यही होता है कि बैंक से बस लोन लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैंक को रिटर्न करते रहें। तो यहाँ पे लोग आसानी से घर बना लेते हैं। यहाँ पे टेंशन ऐसी नहीं होती है कि पहले पैसे जमा करें, फिर पैसे इकट्ठे दें और फिर ही आप लोग घर ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे किस्तों पे आसानी से मलेशिया में घर ख़रीद सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे दिमाग में ऐसे बात आई तो मैंने कहा चलो वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मुझे 5 साल हो रहे हैं यहाँ पे मलेशिया आए हुए। मैंने आज तक कभी ऐलान नहीं सुना, कभी मैंने होता है कि जनाजा देखा हो, कभी भी मैंने देखा नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि कोई मरता है तो ऐलान होता है, फिर हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा मरा है। तो यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। जब कोई मरता है पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मुझे तो हैरानगी बहुत होती है। मैं कहती हूँ कि पता नहीं गांव ले जाते कहाँ ले जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कब्रिस्तान भी हैं, लेकिन आज तक मैंने इतने साल हो गए हैं मैंने जनाजा नहीं मैंने देखा है। अगर मेरा कोई काम होता है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलें और काम करके आएँ, लेकिन जब इनका कोई अपना काम होता है तो उस वक्त ये कहते आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो फिर मैं उस बात पे ज़ोर देती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, जल्दी चलें जाएँ, हम काम करके आते हैं। काम से मुराद है ये कि जैसे इन्होंने अपनी स्किन पॉलिश करवानी हो, फेस वाश लेना हो, या इन्होंने कोई वॉच वगैरह लेनी हो, ग्लासेस लेने हो, तो उस मामले में ये बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। कहते हैं कि नहीं फिर ले लूँगा, आप ले लें चीज़, मैं फिर ले लूँगा। तो मैं जब चीज़ लेने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं अभी लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इनको दुआ कहते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे जैसे हम लोग हाथ उठा के हम लोग दुआ मांगते हैं ना, तो बिल्कुल इसी शेप में ये हैं, इसलिए इनका नाम दुआ रखा गया है। जो पीछे मैं आप लोगों को दिखा रही थी उन दरख्तों की बात कर रही हूँ, जो ये वाले हैं इनकी बात नहीं कर रही। इनके मुझे नेम का नहीं पता है। और यहाँ पे ना इतना खूबसूरत स्कूल है जो मैंने देखा है, मैं इतना देख के खुश हो रही थी। मैं कह रही थी काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम हो। पहले यहाँ पर मैं कई बार इस जगह पे आई हुई हूँ, लेकिन मुझे जगह भूल जाती। जिस जगह पे मैं पैदल जाती वो जगह मुझे नहीं भूलती है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच आए हैं और आपको बताती हूँ कि यहाँ हम किस काम से आए हैं। तो जब शॉप के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और साथ में आप लोगों को बता भी दूँगी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हमने आना है। मैं समझ रही थी हमने किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं शॉपिंग मॉल में नहीं, यहाँ पे शॉप है जहाँ पे हम लोगों ने आना था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए हैं। यहाँ पे मुझे लेने थे ग्लासेस लेने थे अपने हस्बैंड के लिए। हुआ ऐसा कि इन्होंने बेड पे अपने ग्लासेस रखे तो मुझे पता ही नहीं चला, पाँव मेरा ऊपर आया तो टूट गए। एक तो जी इस हाल में बर्बाद हो गए। जो दूसरे वाले इन्होंने यूज़ किए तो उनके पता नहीं शीशे को क्या मसला बना, थोड़ा सा ख़राब हो गया तो इसे यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब भी मेरी नज़र पड़ती थी तो मैं कहती थी अच्छे नहीं लगते हैं, आप चेंज कर लें। तो ये आजकल बस ऐसे ही बोलते रहते थे।
तो आज इन्हें इस बात का पता था कि ये इस बात पे आजकल गुस्सा हुई है कि चलो चलते हैं और जाकर ले लेते हैं। मैंने कहा कि आप खुद चले जाएं, कहने लगे कि नहीं हम मिल के जाएंगे। तो यहाँ पे हम ना लेने के लिए आए हैं, ग्लासेस लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मलेशिया में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जो मेरे हस्बैंड पहले यूज़ कर रहे थे वो भी हमने यहाँ से ही हमने बनवाए थे। तो यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ग्लासेस लगाए हुए हैं, बिल्कुल भी वज़नी नहीं होते हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। ज़ाहिर बात है जब हम इतने पैसे हम पे कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ भी अच्छी मिल रही होती है। तो दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड जो है अपनी आई साइट वगैरह जो है वो चेक करवा रहे हैं, क्योंकि आई साइट जब तक चेक नहीं करते हैं तो उस वक्त तक नहीं देते हैं, चाहे उन्हें नंबर भी बताया जाए। तो कहते हैं कि आपकी नज़र जो है ना उसमें कोई ना कोई मसला हो सकता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम अब दोबारा चेक करवा रहे हैं। जो ये मैं आप लोगों को ये वाले ग्लासेस दिखा रही हूँ, इनकी प्राइस काफ़ी हाई है। बगैर जो मिरर है ना, अंदर शीशा लगता है, उससे हट के सिर्फ जो फ्रेम है 3-3 हज़ार रिंगड़ का यहाँ पे फ्रेम मिल रहा है। और इसके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट भी किया हुआ है। जो ये मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ इसमें से कुछ 300 वाले हैं, कुछ 200 वाले हैं, कुछ 500 वाले हैं। इस तरह लो प्राइस में भी यहाँ पे मौजूद हैं और हाई में भी मौजूद हैं। जो लो प्राइस वाले हैं वो थोड़े से हैवी हैं, जैसे आम नहीं होते हैं, जब इंसान लगाता है तो फ़ील होता है कि लगे हुए हैं, थोड़े से वज़नी फ़ील होते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो जब हम उसे रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता। इसलिए अच्छी क्वालिटी के लें ना तो वो बेहतर रहते हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे मैं इसे शॉप कहूँ या मैं क्लिनिक कहूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें ये इन्होंने मशीन वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे लेंस भी मिल जाते हैं। जिस हिसाब से इंसान की इनकम होना उसी हिसाब से चीज़ें बाय करे। ऐसा नहीं कि इंसान सारी ज़िंदगी जोड़ता रहे और अपनी ज़ात पे लगाए ना। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड की आदत बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छी चीज़ लेके देते हैं और ख़ुद भी अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल भी इस मामले में कंजूसी नहीं करते। खाने पीने के मामले में, कपड़ों के, जूतों के और इस तरह की चीज़ों के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें रसीद बना के दे रहे हैं, सारा नंबर वगैरह लिख के दे रहे हैं जिस नंबर की हमने ग्लासेस लिए हैं। और जब हमारे तैयार हो जाएंगे ग्लासेस तो फिर हमें कॉल करेंगे, फिर हम आके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंस देख रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये आम लगाने वाले लेंस हैं या दूसरे लेंस हैं। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये कौन से लेंस हैं। तो अच्छा, एक बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान में गई तो वहाँ पे शादी थी, तो शादी पे मुझे जाना था। तो बाजी की बच्चियों ने कहा कि आप लेंस लगा लें। हूँ मैं मामी लेकिन बोलती मुझे आप ही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, दर्द होंगे, क्योंकि मैंने कभी लगाए नहीं। तो मुझे 2-3 जनों ने मुझे पकड़ के लगाए, एक आंख में और दूसरे में तो लगे ही नहीं। और जब उन्होंने कहा कि ये उतार दो तो मुझसे उतर ही नहीं रहे थे। यहाँ पर लेंस देख के मुझे बात याद आ गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जो मैं आपको ये वाले ब्राउन वाले ग्लासेस दिखा रही हूँ, ये मुझे पसंद आए हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये वाले ले लेती हूँ। तो इनकी साथ में प्राइस भी चेक करते हैं कितनी है। ऊपर तो मेंशन नहीं की हुई है, तो अब पूछते हैं, तो पूछ के आप लोगों को बताते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। इनकी मुझे शेप बहुत प्यारी लग रही है, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। तो प्राइस इनकी है 480 रिंगड़ इनकी प्राइस है, जो ये वाले मैं दिखा रही हूँ। तो इसकी मैंने प्राइस पूछी है, तो अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ले लें। अब आपको पसंद जो आ गए हैं तो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ये सबसे मुख्तलिफ हैं, बस 2 कलर में, ब्लैक में है और ये ब्राउन कलर में है। तो मैंने कहा ब्लैक में मैंने नहीं लेने, ब्लैक में मेरे पास पहले हैं, तो ये कलर जो है ना ये अच्छा लग रहा है, तो इसी में मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। तो अच्छा, पहले हम ये बात कर रहे थे कि अच्छी चीज़ लेते हैं, जितनी इंसान की अपनी जेब इजाज़त देना उतनी इंसान को चीज़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी औकात से ज़्यादा इंसान ख़र्च कर बैठे और बाद में फिर टेंशन का सामना करना पड़े। कुछ तो बीवियां ऐसी होती हैं अपने शौहरों को इतना मतलब ज़लील करती हैं, बहुत ज़लील करती हैं। अगर एक बहन भाई के पास कुछ है तो वो कहती हैं आपके बहन भाइयों के पास ये चीज़ है तो हमें भी यही चीज़ हमें चाहिए। तो वो बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि उन्हें टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं होता। फिर उनके पास एक ही सिर्फ उनके पास रास्ता होता है कि वो अपने बहन भाइयों से मांगना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत गलत बात होती है, जो कि हमारे बच्चों के आगे मुस्तकबिल के लिए भी ये बेहतर नहीं होती है।
जितना हो उसमें इंसान को गुजारा करना चाहिए। और यहाँ पे मैं लेंस सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि यहाँ से ना आप लेंस ले लें, क्योंकि एक दो बार उन्होंने मुझे कहा कि आप लेंस लगाया करो, तो मुझे तो लगाने ही नहीं आते। तो इन्होंने कहा कि 1 घंटा ट्रेनिंग देने पड़ेगी, 1 घंटा हमें अब यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मुझे लगाने नहीं आते। और उनका कहना है कि हम एक बार आपको लगाना सिखा देंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी, बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप भी अपनी नज़र चेक करवा लें। तो यहाँ पे मैंने अपनी नज़र चेक करवाई, तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का कोई मसला नहीं था। अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ना सिलेक्ट कर रही हूँ ग्रे कलर के। मैंने कहा मुझे ग्रे वाले लेने हैं, ये ब्राउन वाले मुझे पसंद नहीं, ये जो ग्रे वाले हैं ना ये अच्छे लग रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जितने भी लेंस जो है ना ख़राब किए हैं, ख़राब से मुराद कि एक बार सिर्फ लगाना होता है एक लेंस, दोबारा फिर वो यूज़ नहीं करने देते। और जो मैंने खुद बाय किए हैं वो भी ऐसे ही हैं कि एक बार यूज़ करने हैं, दोबारा उन्हें यूज़ नहीं करना है। तो हमने अपना काम यहाँ पे ख़त्म किया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।